आपके लिए, मात्र ओनली ऑन 6 days, सिर्फ 6 दिन। और आप सब पे अगर अपने आत्म कल्याण के लिए 6 दिन हो तो आइए कुछ नियमों के साथ भागवत सुनिए। नियम आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा जब कथा पूरी करूंगा। न बेटा साथ जाएगा, न बेटी, न मकान, न दुकान, न व्यापार, न हार, न व्यवहार, इवन तेरा शरीर भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। फिनिश। ये भी, ये शरीर खत्म होगा। जिसके लिए परफ्यूम, क्रीम, काजल और माताएं बिंदी और बहुत कुछ है। तुम कौन से कम हो? आजकल तो भाई भी चकाचक है। राधे राधे। एक व्यक्ति अपने मेकअप करने में कम से कम लाखों रुपए जिंदगी में खराब करता है। कोई परफ्यूम, कोई थोड़ा कोई सब सेट करने में, लेकिन वो लाखों रुपए भी आखिरकार आग में जलकर स्वाहा। क्या होता है? जोर से बोली। जब किसी की चिता जला में तो उसमें से खुशबू आती है परफ्यूम की। एक उसकी चिता जलाओ जिसने जीवन भर परफ्यूम लगाई हो, एक उसकी चिता जलाओ जिसने कभी परफ्यूम न लगाई हो, और फिर दोनों की स्मेल देखो, अंतर आएगा? क्यों नहीं आएगा? दोनों स्वाहा है ना। एक ने लाखों खर्च किया और एक ने एक भी खर्च नहीं किया, दोनों स्वाहा। मैं इस बात से नहीं कह रहा हूं कि ये लगाना, सेट करना गलत है। मैं कहता हूं सब कुछ करो, ठीक है, लेकिन ये तो तेरे शरीर का श्रृंगार है। अपनी आत्मा का श्रृंगार कब करोगे? शरीर से ज्यादा आत्मा का श्रृंगार है। कब करोगे? नाउ, यू स्टार्ट नाउ। इसी वक्त, अभी से अपने आत्मा के बारे में सोचे और आत्म श्रृंगार शुरू कर दे तो आत्मरंजन होगा। और भागवत से बड़ा आत्मरंजन कोई हो नहीं सकता। इसलिए भागवत से ही 7वें दिन तेरा मोक्ष होगा और तेरा कल्याण होगा। भैया औरों की तो हमें पता नहीं, अपनी तो हम गारंटी लेते हैं। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है 7वें दिन मोक्ष होता हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा है, कथा पंडाल में। यकीन ना आए तो अकेले में मिलना, बता देंगे। जरूरत पड़े तो फोन नंबर भी दे देंगे, और जरूरत पड़े तो आपको मिलवा भी देंगे, और जरूरत पड़े जो चाहिए सो करवा देंगे। हमें तो अनुभव है, अपनी जिंदगी में किया है, तब इतनी मजबूती से दावा करते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ के दावे नहीं है, अनुभव भी किए हमने भागवत में। और उन अनुभवों के आधार पर जो हमारे साथ आज की घटना क्या किसी से कम है? ये भी तो भागवत की ही कृपा है कि तुम्हारे बीच में बैठे हैं और कथा कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए 5 बजे 6 बजे नहीं, 2:30 बजे आना पड़ेगा। और 7वें दिन अनुभव कराएंगे आपको, ये हमारा दावा है। 7वें दिन तक ये जगह ऐसा लगेगी जैसे वृंदावन में बैठे हैं, और आप खुद कहेंगे वाह मेरे प्यारे, जिंदगी में कुछ रंग बदलने लगे, कुछ नूर थे जो कोहिनूर होने लगे हैं मेरे भाई बहन, कोहिनूर होने लगे। तो आइए हम और आप सभी ध्यान रखें, भागवत हमें 7 दिन में वो दे सकती है जो हमें कोई। अच्छा एक और बात बताऊं, यू आर सेलेक्टेड पीस, यू आर सेलेक्टेड पर्सन। सूरत में तो नहीं है। मुझे लगता है जितने लोग यहां बैठे हैं, ये जितनी बिल्डिंगें खड़ी हैं ना, ये आसपास में, उन्हीं बिल्डिंगों में इनसे ज्यादा आ जाएंगे। हालांकि हजारों लोग यहां बैठे हैं, इसके बावजूद भी इन बिल्डिंगों में इनसे ज्यादा है। फिर सूरत बहुत बड़ा शहर है, फिर सारे क्यों नहीं आ पाते? नहीं आ सकते यार। प्रॉब्लम है ना ठाकुर जी के साथ भी, वो सिलेक्टेड पर्सन चुनता है कि किस किस पर्सन ने मुझसे मिलने के लायक काम किए हैं, किस किस पर्सन ने मेरी भागवत सुनने के लायक काम किए हैं, और जिसने काम किए हैं उन्हें पूरी भागवत सुनानी है। और जिन्होंने थोड़े कम काम किए हैं, बोले उनको कम सुनानी है। बोले जिन्होंने किए ही नहीं, बोले उनको तो झांकने भी नहीं देना है। उनकी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी है कि उनकी बच्चों की शादी हो जाएगी, उनकी सगाई फिक्स हो जाएगी, उनकी अम्मा जी
होती हैं भाई, तमाम समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन आप वो परमात्मा ने चुने हुए वो चंद लोग हैं आप लोग, जिनको मेरा ठाकुर कहता है पहले दिन से, पहले ही क्षण से तुम पूरी भागवत सुनो और तुम्हें जो चाहिए वो भागवत कल्प वृक्ष बनकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेगा। जोर से बोलना पड़ेगा। मैं आने से पहले अपसेट था, पर अब सेट हूं। 2 बजे से 1:30 बजे से जगे हुए, रात के 11 बजे सोए, 1:30 बजे जगे, फ्लाइट पकड़ना था, भागे और अभी तक भागी रहे हैं। समिति वाले बोले नहीं, शोभा यात्रा में जरूर चलना है, चल वही है आगे हैं। और अब ठाकुर जी की कथा आप लोगों को देखकर अब सेट हो गए। अब ऐसा लग रहा है जैसे रात के 2 क्या 1:30 क्या 1 क्या, जब ठाकुर जी कृपा करे बस गीत गाना शुरू कर दूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ध्यान से सुने, भागवत शुरू कहां से होती है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज पधारे, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, यहां से भागवत शुरू होती है। जितने भी ऋषिगण हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, एन केन प्रकारेण संसार के कल्याण के लिए चर्चा की जाए। एक और बात मैं आपके साथ में थोड़ा चर्चा कर लूं, जो अपने लिए काम करे वो स्वार्थी, और जो जन कल्याण के लिए कार्य करे वो परमार्थी, और साधुओं से बड़ा परमार्थी कोई हो नहीं सकता। आज सबसे ज्यादा उंगलियां साधुओं पर उठती हैं, लेकिन सच यह है आज भी हमारे समाज को इन साधुओं ने ही बचा रखा है, इन कथाकारों ने। मुझे छोड़ देना, इवन मैं सबसे अलग हूं भाई, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे अपने को नहीं सुधार पाया तो आपको क्या सुधारूंगा, लेकिन फिर भी मैं सबसे बहुत पीछे हूं, बहुत। लेकिन ये सच है, एवरी कथाकार चाहे उसने आज ही शुरू किया हो, उसने भी चंद लोगों को जीवन में जरूर सुधारा है। एवरी संत, एवरी महात्मा, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर हमेशा जन कल्याण की चर्चाएं की हैं, अरे मैं कहता हूं उनका जीवन कैसा है उस पे मत जाओ, लेकिन उनकी वाणी के माध्यम से कितने सुधर गए पहले उन पे तो जाओ। अरे आप समझो ना, हम पे 2 बच्चे नहीं सुधरते, हम 2 हमारे 2 सुधरते, बताओ, अब बता तो दो, सुधार पाए 2 बच्चों को? नहीं सुधार पाए ना। और वो न जाने कितने बच्चों को सुधार देते विद इन सेकंड। एक शब्द निकलता है और किसी के माथे में क्लिक करके दिल में बस जाता है, और वो उसका चेला बनकर कहता है जिंदगी में ये गलती नहीं करनी। सुधर गया कि नहीं? जिसे तुमने पूरे जीवन में नहीं सुधार सके, वो एक साधु की वाणी ने विद इन सेकंड सुधार दिया, तो कितना बड़ा समाज सुधारक है वो। आजकल समाज सुधारक कौन जानते हो? जो फोटो खिंचवाना जाने, ब्लाइंड लोगों के साथ कंबल देते हुए, ये देते हुए, बोलिए कौन है? बोलिए हैं समाज सुधारक, समाज सेवी। अच्छी बात है भाई, आप समाज सेवी हो, बहुत बढ़िया काम है, आप समाज की सेवा करो, लेकिन फिर फोटो क्यों? ये समाज सेवी हैं कि फोटो सेवी हैं? पेपर सेवी है? हर पेपर में मेरा फोटो छपना चाहिए महाराज। सेवा तो छिपके की जाती है, फिर ये प्रकट क्यों? अब यहां पर किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम कल फोटो छाप देना, कह रहे हैं किसी को? आप भी कह रहे हैं, जिन समिति ने आयोजन किया कह रहे हैं नहीं? और कितने हजारों लोग यहां पर बैठे हैं, और अभी तो पहला दिन है, आगे आगे देखो, फिर 5 बजे भी आएंगे इसी गेट से, आगे बैठना है। 5 बजे आया, आगे बैठना है, 2:30 बजे आगे बैठ। ये आनंद होना चाहिए, ये चकाचक भक्ति होनी चाहिए। भाई तुमको भगवान के लिए कुछ करना है, ऐसा मनोरथ बना लो प्लीज। और भगवान के लिए करोगे तो भगवान के लिए नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए होगा। ये भागवत की शुरुआत भी कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर हुई। इसमें यह नहीं कहा गया कि भगवान की कथा सुना दो, इसमें कहा गया कथा सारम, कथा का सार सुना दो। बोले कथा का सार क्यों? तुम साधु महात्मा हो, तुम पे समय नहीं है पूरी कथा सुनने का? बोले महाराज हम पे तो समय है, लेकिन ये कलयुग के जो बिजी मैन है ना, इन पे समय नहीं है।
पहले कथा दो समय होती थी कि नहीं?